दिल्ली की सत्ता आखिर किसके हाथ में है? देखिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये देश की धड़कन है। तो चलिए आज हम उन नेताओं की कहानी जानते हैं जिन्होंने दिल्ली की किस्मत को संवारा है। तो सवाल बहुत सीधा है, आज के दिन दिल्ली को कौन चला रहा है? और जानते हैं, इसी एक सवाल में राजधानी का आज और कल दोनों छिपा हुआ है। और इसका जवाब है रेखा गुप्ता। जी हां, दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री जो आज राजधानी की कमान संभाल रही हैं। तो आखिर कौन है रेखा गुप्ता और कैसा रहा है उनका इस कुर्सी तक पहुंचने का सफर? आइए थोड़ा करीब से जानते हैं। रेखा गुप्ता की कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से कस्बे जुलाना से, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि दिल्ली को बनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कानून की दुनिया में कदम रखा और यही पढ़ाई आगे चलकर उनके राजनीतिक भविष्य की एक मजबूत नींव बनी। उनकी राजनीति की असली शुरुआत हुई थी कॉलेज के दिनों से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने 2002 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर साल 2025 में शालीमार बाग की जनता ने उन्हें अपना विधायक चुनकर विधानसभा भेजा। और देखिए, ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, बल्कि इसी जीत ने दिल्ली के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। इसके साथ ही वे दिल्ली की बागडोर संभालने वाली 7वीं मुख्यमंत्री बन गईं। वो तारीख थी 20 फरवरी 2025, जब रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये दिन दिल्ली के सियासी कैलेंडर में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका फोकस एकदम साफ था। आम लोगों से जुड़े मुद्दे, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाना। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो उनको चुनिंदा महिला नेताओं में से हैं जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सीधे किसी राज्य के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया है। लेकिन रेखा गुप्ता की कहानी दिल्ली की पूरी सियासी विरासत का सिर्फ एक हिस्सा है। उनसे पहले भी कई बड़े और दिग्गज नाम इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं दिल्ली के कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों पर। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिल्ली के पिछले 7 दशकों के सियासी सफर की पूरी कहानी बताती है। 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव से लेकर शीला दीक्षित के उस लंबे कार्यकाल और फिर अरविंद केजरीवाल के दौर से होते हुए ये सफर 2025 में रेखा गुप्ता तक आ पहुंचा है। इस कहानी की शुरुआत होती है चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव से, जिन्हें लोग प्यार से शेरे दिल्ली भी कहते थे। वो दिल्ली के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे और लोग आज भी उन्हें उनकी सादगी और जनता से जुड़े रहने की भावना के लिए बहुत याद करते हैं। फिर दशकों बाद 1993 में दिल्ली की राजनीति में एक और बड़ा नाम सामने आया, मदन लाल खुराना। उन्हें आज भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन तैयार करने का क्रेडिट दिया जाता है। और फिर दिल्ली की सियासत में शीला दीक्षित का दौर आया, एक ऐसा दौर जो पूरे 15 साल चला। सोचिए, दिल्ली के इतिहास में आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल। उनके नेतृत्व में दिल्ली ने विकास और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बिल्कुल नई तस्वीर देखी। और फिर एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की सियासत को एक नया ही मोड़ दे दिया। 3 बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को अपनी राजनीति का सेंटर पॉइंट बनाया। वैसे रेखा गुप्ता के सत्ता संभालने से ठीक पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आतिशी मार्लेना थीं। वो आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता हैं और उन्होंने कुछ महीनों के लिए दिल्ली का नेतृत्व किया था। अच्छा, हमने इतने सारे नेताओं की तो बात कर ली, लेकिन ये मुख्यमंत्री का पद आखिर है क्या? मतलब एक मुख्यमंत्री असल में करता क्या है? उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री ही दिल्ली सरकार का हेड होता है। मतलब सरकार के सारे काम और विधानसभा दोनों को लीड करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो एक मुख्यमंत्री का रोज का काम क्या है? पहला, वो पूरी सरकार को लीड करते हैं। दूसरा, विधानसभा में जनता के लिए नीतियां बनाते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और ट्रांसपोर्ट तक सभी विभागों पर नजर रखते हैं। और चौथा, शहर के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का ऑफिस ही वो सेंटर पॉइंट है जो न सिर्फ दिल्ली के रोजमर्रा के जीवन को, बल्कि इसके आने वाले कल की दिशा को भी तय करता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। दिल्ली जैसे हर पल धड़कते हुए शहर के लिए एक सही और मजबूत नेतृत्व का होना कितना जरूरी है। क्योंकि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है वो सिर्फ एक शहर नहीं चलाता, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य को एक आकार देता है।